Good morning all, welcome to Learners Academy. Okay, we were doing exercise number 13.2 of surface area and volume. Only one question was remaining. Actually two questions were remaining, but one was given as homework. So एक ही क्वेश्चन बचता है, 7th क्वेश्चन. देखो लेंथी है 7th क्वेश्चन भी, बट है बहुत आसान है ना. रीड आउट करते हैं, लेट्स रीड आउट इट. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm. Class 12th you can leave. Class 12th you can leave and decide your time and come again. अब आपका टाइम डिसाइड कर लो आज बैठ के. मेरे पास 2 स्लॉट हैं, 6 से 7, 7 से 8. आप अपना टाइम्स डिसाइड करके और आज इवनिंग तक मुझे कंफर्म करना है ना. कल आपने कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं, इससे सारा डिस्टर्बेंस हो गया. और मॉर्निंग में कंफर्मेशन नहीं दिया जाता. मॉर्निंग में मैं कितने सारे बच्चों को कॉल करूंगा कि बच्चों इतने बजे आओ, और वो आ जाएंगे क्या फोन करते ही. इसलिए कंफर्मेशन हमेशा एक दिन पहले का होता है. कोई भी डिस्कशन हो पहले डिस्कस करके, एक दिन पहले डिस्कस करके यू हैव टू टेल मी. तो अभी तो यू कैन लीव. अभी तो अगर आप आना चाहो तो मैं 7:30 बजे इनकी क्लास छोड़ के आपको पढ़ा सकता हूँ. उसका भी आप कंफर्मेशन दे दो ग्रुप में. अदरवाइज फिर कल से आओ, और कल से टाइम स्लॉट 2 ही है मेरे पास. मॉर्निंग में 6 से 7, 7 से 8. यू डिसाइड आपको कौन सा चाहिए और ग्रुप में डाल दो. ओके हाँ, read out the question. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius is 60 centimeter standing on a hemisphere. There's a hemisphere like this, and hemisphere के ऊपर कौन है, right circular cone है like this. Okay, ठीक है. हाँ जी ठीक है, कंफर्मेशन दो आप भी. ठीक है ना. ओके. डायमेंशंस क्या है. हाइट तो है 120 और रेडियस है 60. किसकी. अब हाइट एंड रेडियस ऑब्वियसली किसकी होगी, कोन की होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर का तो केवल रेडियस ही होता है. ध्यान से देखो, रेडियस दोनों की इक्वल है. रेडियस दोनों की इक्वल है, मतलब कोने से कोना यूं मिल जाएगा है ना. इसका बेस और इसका बेस बिल्कुल सेम हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है. अच्छा जी, अब ये जो सॉलिड हुआ ना कोन के ऊपर, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन, ये सॉलिड बन गया. एक इस सॉलिड को उठाया, बन गया ना. ये सॉलिड को उठाया, एक सिलेंडर में दे मारा, सिलेंडर के अंदर डाल दिया. ठीक है ना. इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. वो सिलेंडर ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर था, और अपराइट यानी कि ब्रिम तक उसमें पानी भरा हुआ था, किनारे तक, और उस सॉलिड को डाल दिया उस सिलेंडर के अंदर. फाइन. अब जैसे ही अंदर डाला तो पानी बाहर आएगा, क्योंकि वो फुल था. ठीक है ना. और इस तरीके से डाला गया कि वो जो सॉलिड आप डाल रहे हो वो एक्चुअली पूरा सिलेंडर के बेस पे टच कर रहा है, बिल्कुल नीचे तक उसको डाल दिया गया. ठीक है ना. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180. देखो इसका रेडियस भी 60 है, तीनों का रेडियस ही 60 है. यानी कि जब आप अंदर डाल रहे हो तो वो भी बिल्कुल किनारे से किनारे बिल्कुल फिट आ रहा है उसके अंदर, है ना. और लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है. जिसके अंदर आप डाल रहे हो उसकी हाइट 180 है, और उस कोन की हाइट कितनी थी, 120 थी. 120 और हेमिस्फीयर की हाइट 60. 120 और 60 180, यानी ये भी ऊपर तक आ रहा है. समझ में आई बात. देखो ये तो है सिलेंडर, रफ फिगर बना रहा हूं एक बार में. ये तो है सिलेंडर. इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, अरे कितनी है, 180. सो रहे हो क्या, 180. ठीक है. उसके बाद फिर देयर इज अ हेमिस्फीयर ऑफ हाइट वही जितनी रेडियस होती है वही हाइट होती है. इसकी 60 सेंटीमीटर तो उसकी हाइट है. और इसके ऊपर फिर कोन है, इसके ऊपर फिर कोन है, वो कितना है, 120 है ना. सो रहे हैं सब. 120 ये हाइट हो गई, और इसकी हाइट तो इसी की रेडियस होती है, यानी कि 60. तो इस सॉलिड की भी टोटल हाइट कितनी हो गई, 180. सिलेंडर की भी टोटल हाइट कितनी है, मतलब इसको इसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो ये बेस से बेस टच होके बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल इसकी हाइट तक आ रहा है. समझ में आई बात, क्लियर है. ठीक है. अब ये फुल ऑफ वाटर था, बिल्कुल यहाँ तक फुल ऑफ वाटर था ये. तो इसके अंदर जैसे इसको ड्रॉप किया तो पानी बाहर आएगा. तो कितना पानी बाहर आएगा वो नहीं पूछा, कितना पानी बचा है वो पूछा है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. कैसे निकालेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे. देखो ये पूरा सॉलिड उस सिलेंडर में जा रहा है, तो पहले इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए. इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा,
वॉल्यूम में सीधा सा फंडा है, कॉम्बिनेशन हो तो जोड़ दो, सब्ट्रैक्शन हो तो माइनस कर दो, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। तो हेमिस्फीयर एंड कोन का कॉम्बिनेशन है, हेमिस्फीयर एंड कोन का वॉल्यूम ऐड कर दो तो इस सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। अब इसको इसमें डाल रहे हो तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो सॉलिड का वॉल्यूम है इसको माइनस कर दो तो बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। बचा हुआ वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। फाइन, ठीक है ना, समझ आया। चलो अब फिगर बना दो फटाफट से। कैसे बनाओगे? कंबाइन फिगर बना सकते हो तीनों का एक साथ, बनाओ। देखो कैसे बनेगा वो, पहले सिलेंडर बना दो। ओके फिर इसके अंदर इसी इसी बेस पे मान लो ये हेमिस्फीयर है, जो बेस है इसी बेस पे मान लो ये हेमिस्फीयर है यहां तक। कैसे बनाए? लाइक दिस। इसी बेस के अंदर हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के अंदर फिर कोन है, लाइक दिस। मतलब ये सॉलिड मैंने उसके अंदर डाल दिया है ना, ये सॉलिड मैंने उसके अंदर डाल दिया, उसके बाद कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये सिलेंडर है, ओपन है ऊपर से, हो रहा है विजुअलाइज? देखो यहां से लेके यहां तक कोन की हाइट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कोन की हाइट है कितनी थी? 120 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक इस हेमिस्फीयर की हाइट होगी, वो कितनी होगी? 60, क्योंकि हेमिस्फीयर की हाइट वही होती है जो उसका रेडियस होता है। 60 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर है आपकी 180, गिवन भी है और चाहो तो ऐड करके देख लो 180। ठीक है जी। अब बात करते हैं, रेडियस सबकी सेम है 60 60 60, तो ये रेडियस भी 60 है एक्चुअली, है ना। तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर, 60 है ना। ठीक है, समझ आया? स्टार्ट राइटिंग, राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स। इट इज गिवन दैट, सबसे पहले अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम, यानी कोन की डायमेंशंस लिख लेते हैं, हेमिस्फीयर की लिख लेते हैं। तो कोन का क्या क्या गिवन है? हाइट, है ना, हाइट ऑफ द कोन। हाँ जी, हाइट दो होंगी मेरे पास। अब देखो इसको बड़े ध्यान से सुनना, रेडियस तीनों का सेम है, तो लेट्स मार्क इट बाय लेटर आर। ठीक है, हाइट कितनी तरह की मिलेगी? दो तरह की, एक तो कोन वाली और एक सिलेंडर वाली। कोन वाली मार्क कर लेते हैं स्मॉल एच, सिलेंडर वाली मार्क कर लेते हैं कैपिटल एच, क्योंकि 1 2 मार्क करोगे तो फिर तीन सॉलिड्स हैं, फिर कंफ्यूज होंगे कि 1 हेमिस्फीयर है कि 2 सिलेंडर है कि 3 कोन है ना। हाइट दो तरह की है, मोटा मोटा अंदाजा ये है कि हाइट कितनी तरह की है? दो तरह की है। तो कोन की हाइट मार्क कर लो स्मॉल एच, और सिलेंडर बड़ा है तो उसकी हाइट को मार्क कर लेते हैं कैपिटल एच। रही बात रेडियस की, तो रेडियस तीनों की सेम है तो वो सिंगल लेटर आर से, तो तीन तरह के लेटर्स होंगे, स्मॉल आर, स्मॉल एच एंड कैपिटल एच, इसके अलावा कोई लेटर हमको नहीं। तो हाइट ऑफ द कोन स्मॉल एच 120 सेंटीमीटर एंड radius of the cone small r
60 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम का बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, अपन फिर नीचे कॉमन वॉमन लेके निकालेंगे बाकी, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों लेटर स्मॉल है, आर एन एच, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट, अब बात करते हैं किसकी, हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर का बस रेडियस गिवन है और रेडियस ही चाहिए, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और बिकॉज इट इज सेम सो वी विल मार्क इट बाय लेटर आर ओनली, सेम है तो कितना, वही 60 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लो। सो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, बोलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अपने को सॉलिड बनाना है इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड made of the combination of cone and hemisphere, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, तो उसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। अभी भी कुछ मत करो, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, है ना। अल्टीमेटली फिर इसको माइनस करना है, पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट एंड सेंटीमीटर में सब कुछ, तो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सॉलिड को किस में डाल रहे हैं अपन, सिलेंडर में, है ना। नाउ it is given that रेडियस या हाइट ले लो, कुछ भी ले लो पहले, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब इसको कैपिटल एच ले लो, कितनी है, 180 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर ये सेम है, तो इसलिए लेटर आर ही कर देते हैं इसको भी, कितना, 60 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इस केस में कैपिटल एच हो जाएगा। फाइन, चलिए तो अब फाइनल स्टेप है हमारा कि हमको सिलेंडर का बचा हुआ वॉल्यूम चाहिए माइनस करने के बाद, है ना। नाउ इट इज गिवन दैट द सॉलिड इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, इट इज गिवन दैट the combined solid is dropped into the cylinder full of water, cylinder full of water. So volume of water remaining in the solid, volume of water remaining in the solid, remaining in the cylinder, यही चीज चाहिए आपको, ये चीज चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कौन, सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड,
केवल कौन ही माइनस करोगे क्या? पूरा सॉलिड माइनस होगा ना। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने लिख के छोड़ा हुआ है, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस ब्रैकेट लगाओ, और वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड भी लिख के छोड़ा हुआ है, क्या है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, बोलो क्या कॉमन आ रहा है? पाई दिख रहा है मुझे कॉमन, और आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है एच माइनस 1/3 स्मॉल एच, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2/3 सिंगल आर, ठीक है। अब डाल दो वैल्यूज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कॉमन है सबका 60 × 60, कैपिटल एच है 180 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच कितना था 120 माइनस 2/3 इंटू स्मॉल आर कितना था 60। बाहर कुछ कट नहीं रहा, हाल फिलहाल एज इट इज छोड़ दो, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करते हैं, तो 3 से ये 40 टाइम्स गया, 3 4 जा 20, और 3 से ये कितनी बार गया 20 टाइम्स, तो 180 माइनस 40, और ये 2 × 20 ये भी 40 हो गया, तो ये भी तो 2 × 20 40 हो गया, तो 40 40 80, तो 180 में से टोटल 80 माइनस करना है, कितना बचेगा? इस स्टेप में लिख दो 180 माइनस 40 माइनस 40, और अगली स्टेप में इसको माइनस करके लिख दो, तो ये आ जाता है 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, तो कुछ कट नहीं रहा, पाई की वैल्यू तो कुछ स्पेसिफिक नहीं लेनी है ना, नहीं लेनी है। ओके, तो फिर अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा इसमें, करो मल्टीप्लाई, नो अदर चॉइस, करो 22 × 36 करो जल्दी से, 22 × 36, 22 6 जा 132 बचा 13, 66 और 13 76 79, ओके 792, and how many zeros 1 2 3 4 divided by 7, this much of centimeter cube of volume of water has been remaining in the solid, divide करो 7 1 जा 7, again 7 1 जा 7, बचा क्या 2, 7 1 जा 7 2 बचेगा ना, 9 है ना, 22, अच्छा आगे 7 3 जा 21, बचा क्या 10, 7 1 जा 7, बचा क्या 30 बोले तो 7 4 जा 28, फिर 20 बचा, तो 7 2 जा 14, फिर 60 बचा तो 7 8 जा 56, फिर 40 बचा 7 5 जा 35, फिर 50 बचा 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। मैच करो पीछे। मीटर में है तो हाउ विल यू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब, कैन समवन टेल मी? यार ये चीज अपन ने डिस्कस भी नहीं करी है ना, वन सेकेंड लेट मी आस्क क्लास 12th। हाँ क्या कह रहे थे, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब से कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या बताया 1000, एब्सोल्युटली रॉन्ग, डिवाइड बाय 100 उससे भी ज्यादा रॉन्ग। सुनो, सेंटीमीटर से कहां जाना है, सेंटीमीटर से जाना है हमको मीटर, रिलेशन 100 का होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, छोटे से बड़े जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़े आते हैं तो डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अभी डिवाइड करोगे क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, बट ये भी तो देखो क्या है क्यूब, तो एक बार नहीं 3 बार डिवाइड करो, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब आओगे तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करो, और मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब जाते हैं तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई करो 3 बार 100 से,
it will be 1131428.57 divided by 100 into 100 into 100 मीटर क्यूब में चेंज हो गया, और वो भी अप्रॉक्सी होगा क्योंकि वो भी अप्रॉक्सी था। तो 6 बार 0 है तो 6 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद लग जाएगा, 1 के बाद लग जाएगा तो 2 डेसिमल प्लेस में लिख दो, उसके आगे 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। बाकी डेसिमल प्लेसेस जो हैं उसको खा जाओ। देखो पीछे आंसर यही क्या नहीं है, यही है 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ओके, समझ में आया सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? नहीं है कोई, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो कर लिया था वैसे हमने, आंसर मैच हो गया था उसको सबका। किस किसने नहीं किया? एंजल कर लिया 8वां क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? निशिता क्या आंसर आ रहा है? बट इसका आंसर तो यस और नो में, इसका आंसर न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा क्या? इसका आंसर तो यस या नो होना चाहिए। क्वेश्चन रीड आउट तो करो, चेक वेदर शी इज करो, वो आंसर तो वही बता रही है, आपको तो बस चेक करना है कि वो सही है कि गलत है। तो जैसे गलती अभी आप कर रहे हो ना, ऐसे गलती एग्जाम में मत करना। सब कुछ कर लिया ना, सब कुछ कर लिया, एक स्टेटमेंट ही तो लिखना है कि नहीं सर वो गलत है या वो सही है। उसके चक्कर में 3 मार्क्स का है तो कोई खुन्नस खा के 1 मार्क्स काट भी सकता है कि बच्चे को इतना टाइम नहीं कि क्वेश्चन भी पढ़ ले। ठीक है, बस वही मैं सुनना चाह रहा था भाई, आपने आंसर क्या मार्क किया है। तो अगर आपने 346 जो भी आपका आंसर है वॉट एवर, अगर आपने मार्क करके छोड़ रखा है तो एक्चुअली आपने क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। आपको एक स्टेटमेंट और लिखना है, हेंस द स्टूडेंट या शी इज इनकरेक्ट, है ना, शी इज इनकरेक्ट, उसका आंसर आ रहा है, ये हमारा आ रहा है डिफरेंट, तो वो इनकरेक्ट है, एक स्टेटमेंट और लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही काफी है, बिकॉज आज क्लास 12 को 7:30 पे अभी उनको बुलाया वापस। कल से हम टाइम को रीशेड्यूल करेंगे, आप डिसाइड करके आपका टाइम डालो, और जो भी डिसीजन है इवनिंग तक होगा, है ना। मॉर्निंग आने के बाद कोई डिसीजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये था कि वो था, कि ये था कि वो था। मैं नहीं बताऊं तो आपको पूछना है, ये आपकी ड्यूटी है। मैं नहीं बताऊंगा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए। आपको ग्रुप में, आपने ग्रुप में रीड कर लिया, दैट इज फाइन, रीड नहीं किया तो कॉल करो, एक दूसरे से पूछो, कुछ भी करो। समझ में आई बात? और टाइम स्लॉट 6 to 7, 7 to 8 ही रहेगा। यू डिसाइड कि आपको कौन सा चाहिए। क्या हुआ? आप डिसाइड करो आपको कौन सा चाहिए, और जल्दी से जल्दी मैसेज करना, बिकॉज आपका जल्दी डिसाइड होगा तो बचा हुआ टाइम 12th को देंगे। आपसे पहले 12th का डिसाइड हो गया बाय द वे, तो फिर बचा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है ना, पंगत में पहले जाओगे तो फ्रेश खाना मिले, नहीं तो बचा कुचा मिलेगा, तो बचा कुचा स्लॉट मिल जाएगा नहीं तो इसलिए जल्दी डिसाइड करना जो भी है ना। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।